नमस्कार आप सभी को। हमारे जितने भी अन्नदाता साथी इस चैनल को देख रहे हैं उनको सत सत नमन। अन्नदाता साथियों, हम जून महीने में कौन कौन सी सब्जी ऐसी करें जिससे हमारे अन्नदाता साथियों को बढ़िया प्रॉफिट हो, बढ़िया मुनाफा हो, इस पे आज हम बात करेंगे। कुछ सब्जियां लेके आए हैं ताकि मैं आपको बताऊं और आप बढ़िया तरीके से उसकी खेती कर लें। बहुत सारे किसान ये सोच रहे हैं कि कौन सी फसल लगाई जाए। चूँकि लॉकडाउन है तो इसे ध्यान में रख के कुछ हम ऐसी फसलें लगाएं। ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं है, तो ऐसी फसल लगाएं जिससे फ्यूचर में हमें फ़ायदा हो सके। तो आइए जानते हैं, साथ में जानेंगे जहर मुक्त खेती के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि हमारे द्वारा बताई गई कोई भी वीडियो जहर मुक्त खेती की आपसे छूटे ना। तो आइए बात करें कौन कौन सी सब्जी बो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे मिर्च की, क्योंकि मिर्च बड़े पैमाने पे जून के महीने में किसान लगाना शुरू करेंगे। मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहते हैं मडोरिया रोग से, जिसे गुरचा चिंगुरा के नाम से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आप ज़मीन तैयार करते समय, जब आप अपने खेत की मिट्टी तैयार करते हैं तो उस समय तैयार करते समय खेत की मिट्टी को जितना पोषित करेंगे उतने ही स्वस्थ पौधे होंगे आपके, और रोग उतना ही कम आएगा। रोगों से बचने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण, यानी पोषक तत्वों के कमी के कारण भी रोग आते हैं। दूसरी चीज़ें, आप मार्केट में रोगरोधी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो इस रोगों के प्रति जो है अवरोधी होती हैं। ये रोग उन पे कम आते हैं, तो रोगरोधी बीजों का चयन करें। मेड़ पे लगाएं, चूँकि जून के बाद बारिश होगी तो मेड़ पे मिर्च की खेती इस समय जो करेंगे वो मेड़ पे होगी। पानी निकलने की समुचित व्यवस्था हो, और खेत में लगाने से पहले एक बढ़िया फंगीसाइड रूट गार्ड हो सके यदि मिल जाए आपके पास तो रूट गार्ड का इस्तेमाल करें, जिससे जड़ें आपकी सही रहेंगी और ग्रोथ बढ़िया होगा। इसके साथ साथ यदि अगेती खेती करनी हो तो करेले की खेती आप जून महीने में कर सकते हैं। 15-10 जून के आसपास करेला आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस समय जो करेले लगाए जाएंगे वो मचान विधि पे लगाए जाएंगे, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश में आपकी फसल खराब ना हो, इसलिए हम मचान विधि पे इसका, जैसे अब देख रहे हैं कि मचान विधि लगानी होगी तो मचान की व्यवस्था कर लें। करेले पहले लगा लें, जब जर्मिनेट हो जाए तो मचान की व्यवस्था करें। मचान विधि से आप करेले की खेती कर सकते हैं। यदि जून में आप लगाते हैं और करेला आपका थोड़ा एडवांस निकलना शुरू होता है तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रेट आपको अच्छा दे देगा, क्योंकि करेले का रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ये फ़ायदेमंद है कई बीमारियों में, इसीलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसके साथ साथ एक खेती की बात करेंगे, चिचोड़ा जिसे आप कहते हैं, हमारे यहाँ चिचिंडा कहा जाता है। चिचिंडा की खेती भी आप कर सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसमें लागत बहुत ही कम आती है और उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा होता है, और मार्केट भी लगभग पूरे भारत में इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। इसे लोग बड़े पसंद करते हैं। इसे भी आप यदि लगाना चाहते हैं तो जून के महीने में, चूँकि बरसात की ये फसल है तो जून के महीने में इसे लगा लें। जून में यदि आप इसे लगाते हैं तो जमने के बाद इसके मचान की व्यवस्था ज़रूर करें। मचान पे अब फसल फरेगी और इसमें बीमारियां बहुत ही कम आती हैं, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। गर्मियों वाली गोभी की बुआई भी जून में करेंगे। अभी जो लोग नर्सरी नहीं तैयार की हैं नर्सरी कर लें, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डायरेक्ट सोइंग करके भी गोभी की खेती करते हैं। तो आप ये तय कर लें आपको कैसे इसकी खेती करनी है। जून में इस पे कीड़े बहुत आते हैं, तो नीम के तेल की व्यवस्था पहले से ही आप करके रखें। इसके बाद हम करेंगे अदरक की खेती। अदरक पूरे भारत में जून में 15 जून तक अदरक यदि आप नहीं लगाए हैं तो लगा लें। अदरक की खेती करते समय, ज़मीन बनाते समय बैक्टीरियल खाद, और साथ में इसमें आप एक फंगीसाइड ज़मीन में ज़रूर डालें। बढ़िया फंगीसाइड अपने खेत की अंतिम जुताई में डालें। रूट गार्ड मिल जाए तो रूट गार्ड डालिए, जिससे कंद की देखभाल अच्छी हो, ताकि जब आपकी फसल बढ़े तो उसमें जड़ गलन की बीमारी ना आ जाए, जिससे अदरक के किसान परेशान रहते हैं। आप इस समय कर सकते हैं भिंडी की खेती। भिंडियों को
भिंडी की खेती भी आप मेड़ पे लगा सकते हैं। बारिश की भिंडी आप 15 जून के बाद या फिर जून में कभी भी जिस तरीके से आपका खेत खाली हो लगाइए। इसमें ऑर्गेनिक खाद, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। गोबर की खाद आप डाल लें और मिट्टी पलट हल से मिट्टी को सही करा करके इसकी खेती कर सकते हैं। मेड़ पे इसकी खेती करेंगे तो और भी मैं सब्जियां बता रहा हूं, जिसके साथ आप चाहें तो भिंडी की खेती लगा सकते हैं। इस समय इसकी खेती आप कर रहे हैं तो जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखिएगा। ढाल मिट्टी हो, ढाल खेत हो तो उस पर करिए, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ये देगी। इसके साथ आप कर सकते हैं लौकी की खेती मचान पे। ये भी खेती इस समय जो खेती होंगी वो बेल वाली, वो सब मचान पे होंगी, तो लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी भी आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए इस समय लौकी की भी खेती कर लें। बहुत अच्छी अच्छी बीज लौकी की मार्केट में है, उसका चयन करें और उसकी खेती कर लें, बढ़िया मुनाफा दे सकता है आपको। इसके साथ हम करेंगे लौकी के साथ और भी कद्दू और ये फसलें हैं जिसे आप कर सकते हैं। लौकी की खेती में इस समय फंगस की समस्या रहती है, तो फंगस के लिए भूमि बनाते समय भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करें और गोबर की खाद इसमें डालें, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ आप कर सकते हैं बरसाती खीरे। बरसाती खीरे भी जून के महीने में बोए जाएंगे। बरसाती खीरों को आप लगा सकते हैं, इसे जाल पे बांध करके, तार पे बांध करके भी लगाया जा सकता है। बरसाती खीरे की खेती भी आपके लिए एक बढ़िया मुनाफा दे सकती है, तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कर सकते हैं कद्दू की खेती। कद्दू की खेती भी बारिश वाली कद्दू की खेती आप कर सकते हैं। इसमें जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखिए ताकि आपकी फल खराब ना हो, और खाद इसको भी काफ़ी कम लगता है। इसका खेती करते समय एक ट्रैप आता है, उसकी व्यवस्था जरूर करिए, जिससे कि वाइट फ्लाई आती है। वाइट फ्लाई का ट्रैप जब ये बड़ा हो जाए, इसकी बेल फैल जाए, तो वाइट फ्लाई का ट्रैप जरूर इसमें लगाएं। इसके साथ हम कर सकते हैं टमाटर की खेती। टमाटर की खेती भी जून के महीने में बड़े पैमाने पे लगाई जाएगी। ये टमाटर लोग बांधते हैं, तार पे बांध करके इसकी खेती करते हैं। तो टमाटर की खेती करते समय आपको खेत में बैक्टीरियल खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद यदि अवेलेबल हो तो, और साथ में बढ़िया फंगीसाइड डाल लीजिए। इसके साथ हम करेंगे प्याज की खेती। प्याज की खेती भी जून के महीने से शुरू हो जाती है। जून के महीने में भी प्याज की खेती कर सकते हैं। जो किसान करना चाहते हैं इसको कर लें। इसके बाद करते हैं नेनुआ की खेती। नेनुआ भी हमारे यहाँ इसे नेनुआ ही कहा जाता है। भिंडी के साथ भी इसे कर सकते हैं, और चाहें तो मचान पे इसको अलग से खेती कर सकते हैं नेनुआ की। इसके साथ आप करते हैं बोरो, लतरा जिसे आप कहते हैं। लतरा की खेती भी जून के महीने में, यानी भिंडी के साथ चाहें तो लतरा कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से करना चाहें तो अलग से भी लतरा की खेती कर सकते हैं। इसका झाड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन फल बहुत बढ़िया आता है और इसकी भी मार्केट आपको अच्छी मिल जाती है। तो आप इस समय जून में लतरा की भी खेती कर सकते हैं। इस तरह आप बीन्स भी जून में लगा सकते हैं। बीन्स की खेती भी जून में की जाती है, तो इसकी खेती भी करें। ये भी बीन्स भी बहुत ज़्यादा खाद नहीं लेती है। ऑर्गेनिक खाद जितना डालें और कम से कम रासायनिक खाद को डाल करके इसकी भी खेती, बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। इस समय जो खेती करें ये आप देख लें कि जल निकास की एक बढ़िया व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। साथ में आप कर सकते हैं चौराई के साग की खेती। चौराई भी चूँकि बोई जाएगी, साग की फसल है और ये भी बढ़िया से लोग इसको खाते हैं। तो चौराई एक बार यदि आप बोते हैं तो काट काट करके इसे कई बार बो सकते हैं। इसके अलावा आप जून में क्या क्या बोते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में हम कर सकते हैं पेठा की खेती। पेठा की खेती भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो पेठा की खेती भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि पेठा आप लगा लें, ये बिक भी जाता है आसानी से, और यदि आप चाहें तो इसको स्टोर करके जब इसका रेट आए तब भी इसको आप आसानी से बेच सकते हैं। तो ये रही जून में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आप क्या क्या लगाते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा साथियों।